अब नादरीन एक और मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बात कंफर्म की है कि ये जो पावर शेयरिंग का एक फार्मूला था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, इस फार्मूले के मुताबिक अगस्त 2026 तक, यानी अब जो साल शुरू होने लगा है, इसके अगस्त तक शहबाज शरीफ ने वजीर आजम रहना था और उसके बाद बिलावल ने वजीर आजम बन जाना था, जबकि स्पीकर भी आधे आधे टाइम के लिए, चेयरमैन सेनेट भी आधे आधे टाइम के लिए। तो इस किस्म का कोई एक फार्मूला बनाया हुआ था, सदर की सीट के ऊपर यह नहीं था। तो अब सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कंफर्म तो कर दिया इस मौके पर, लेकिन सूरत हाल ऐसे बदल गई कि पीएमएलएन को जो सीटें अब मिल गई हैं वो तकरीबन आज़ाद हैसियत में आ चुके हैं। अब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। यानी अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि किसी वक्त अगर पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन की हुकूमत को गिराना चाहेगी तो नहीं गिरा पाएगी। यानी आप अंदाज़ा करें 17 सीटों वालों को कहाँ तक पहुँचा दिया, मखसूस नशस्तों की माले गनीमत दे दी, बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए, बहुत सारी सीटें छीन कर पीटीआई की उनकी झोली में डाल दी और करते कराते उनको कहाँ तक पहुँचा दिया। ये नादरीन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती की है और ये जुल्म जो है वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन ये चीज़ें लोगों को याद रहेंगी। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने नादरीन एक दावा किया है, दावा मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का टन्योर पूरा हो जाएगा ना तो उनका इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। देखें, ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था, तो फिर आईनी तरमीम की ज़रूरत क्या थी? सुप्रीम कमांडर फोर्सेस के तो सदर पाकिस्तान है ना आसिफ अली जरदारी। अब बेशक फॉर्म 47 है लेकिन सदर तो है ना इस वक्त। तो ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था कि जब तक वो सीट पे रहेगा तब तक उसे इस्तिस्ना इम्यूनिटी है, उसके ऊपर कोई केस बन नहीं सकता, कोई अदालत बुला नहीं सकती। ये जो ताहयात वाला मामला इसके ऊपर तनकीद हो रही थी, लेकिन यहां पे राजा परवेज़ अशरफ साहब इससे मुकर गए। तो फिर क्या फील्ड मार्शल अकेले बेनिफिशरी हैं इस मामले के? क्योंकि उनका ओहदा भी ताहयात है और जब तक वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर हैं तब तक उनके साथ ये इस्तिस्ना चलेगा। और फील्ड मार्शल के ओहदे से हटाने के लिए कम से कम 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, और अगर 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं भी है, आप उनको हटाना चाहते हैं, तो जैसे सदर को मुआखजा करके या इम्पीचमेंट करके हटाया जाता है वो तरीका है।